नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, राजस्थान में 26 जून से लेकर 2 जुलाई तक मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में समझेंगे। और ये समय है जब राजस्थान के कुछ ज़िलों पर मानसून का प्रवेश हो सकता है। वैसे तो आमतौर पर अभी तक राजस्थान में मानसून का आगमन हो जाना था, लेकिन विलंब हो रहा है। तो कहाँ पर है मानसून और कब पहुँचने की संभावना है, पहले इसकी नज़र डाल लेते हैं, इस पर नज़र डाल लेते हैं। आप देखिए, आज 26 जून है और 26 जून तक 25 जून की लाइन ये है। 25 जून की लाइन का ये लाइन, इस लाइन का मतलब है कि 20 से 25 जून के बीच में ये कई जगहों पर कहाँ पर पहुंच जाता है। अगर हम इस क्षेत्र को समझने का प्रयास करें तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मानसून का आगमन हो जाता है। विशेष तौर पर ये देखिए, सलूंबर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कुछ चित्तौड़गढ़, उदयपुर के भागों में, साथ में कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़, यानी इन रीजन्स में 25 जून तक सामान्य तौर पर मानसून पहुंच जाता है। इस बार नहीं पहुंचा, इसका मतलब विलंब हो रहा है। राज्य के बाकी हिस्सों में मानसून कब पहुंचता है, तो सामान्य तौर पर ये 25 से 30 जून के बीच में बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी रीजन तक पहुंच जाता है। और इधर जयपुर और आसपास के भागों में 30 जून से 5 जुलाई के बीच में कई जगहों पर यहाँ पर आगमन होता है। और तब तक पूरे भारत में मानसून आ चुका होता है। 30 जून से 5 जुलाई के बीच पंजाब भी कवर हो जाता है और सिर्फ बचता है कुछ हिस्सा बीकानेर का, कुछ जैसलमेर का, और कुछ हो सकता है कि बाड़मेर और गंगानगर के कुछ हिस्से बचते होंगे, जब 5 से 8 जुलाई के बीच में यहाँ पर अराइवल हो जाता है। तो सबसे देरी से पहुँचता है राजस्थान में मानसून, सबसे देर से ही एंटर भी करना शुरू करता है। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हर साल मानसून सीजन में बारिश ठीक हो रही है। जोधपुर में अच्छी खबरें आती हैं बाढ़ की, बारिश की, उदयपुर में आती हैं, और पाली में, फलौदी में, कई जगहों पर ऐसे विजुअल्स आते हैं। बाड़मेर में भी काफ़ी तेज़ बारिश की खबरें आती हैं जब मानसून अपने चरम पर होता है, उग्र होता है। और अभी तक जो बारिश राजस्थान में हुई है 1 जून से लेकर 25 जून तक, वो सामान्य से 23% ज़्यादा हुई है। एक तरफ जहां देश में मानसून धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जहां देश में अधिकांश जगहों पर मानसून कमज़ोर है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश बहुत कम हुई है औसत से, और आधी से ज़्यादा कमी है, कहीं कहीं पर 80% की डेफिशिएंसी है। इन सब के बीच में राजस्थान उन राज्यों में है, उन 1-2 राज्यों में जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। लगभग 23% ज़्यादा बारिश हुई है पूरे 25 दिन के भीतर में, और जो 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है वो भी सामान्य से ज़्यादा है। ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में श्रीगंगानगर 85% सरप्लस है। बीकानेर में 152% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। कमेंट में बताइएगा कि वास्तव में ऐसा रहा है। और 168% ज़्यादा बारिश चूरू में हुई है, 37 की जगह पर लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा। और चूरू के बाद झुंझुनू में 137% ज़्यादा बारिश, 48 की जगह 115। सीकर में 43 की जगह पर 191 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है, जो एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा डेटा है जो यहाँ पर दर्शा रहा है कि उत्तरी क्षेत्रों में बहुत बरसात हुई है। भरतपुर में 101% सरप्लस रेन हुई है, और टोंक में 121, बूंदी में 66 और बारां में 122% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा इन जगहों पर भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई। अलवर में 37, दौसा में 30 और कोटा में 33, साथ में चित्तौड़गढ़ में 38% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। और इधर राजसमंद में 25% ज़्यादा बारिश हुई, भीलवाड़ा में 56। हरा रंग सामान्य बरसात को दर्शा रहा है, जो जैसलमेर है, और इधर नागौर है, साथ में जयपुर है, इधर अजमेर और उदयपुर, साथ में झालावाड़ और करौली तथा धौलपुर। यहाँ पर बारिश सामान्य के आसपास हुई, जितनी होनी चाहिए आमतौर पर। और जो पीला रंग देख रहे हैं दोस्तों, पीला और लाल रंग, ये सामान्य से कम वर्षा को दर्शा रहा है। लाल रंग में 2 ज़िले दक्षिण के हैं। डूंगरपुर 50% डेफिशिएंट, 56 है। बांसवाड़ा, सिरोही 28% कम, बाड़मेर 40% कम, और सवाई माधोपुर में 26% कम बरसात हुई है। जबकि जोधपुर में 83% की डेफिशिएंसी है। पाली में 85% कम बरसात हुई है, और जालोर में, सांचौर में 88% कम बारिश हुई है। तो ये रीजन आप देखें तो सामान्य से कम वर्षा वाले हैं, दक्षिण के, खासतौर पर दक्षिण पश्चिम के। जालोर, जोधपुर और बाड़मेर, साथ में सिरोही और पाली, फलौदी, इन जगहों पर बरसात में कमी रही है। अब दोस्तों, चांसेस ये हैं कि आज और कल में जैसलमेर, फलौदी और बालोतरा, जोधपुर होते हुए नागौर, डीडवाना, कुचामन, बीकानेर, चूरू और आसपास के भागों से लेकर इधर कई जगहों पर बादल बनेंगे। इसमें जयपुर और टोंक में भी बादल बनेंगे। दौसा और
सवाई माधोपुर पर भी बादल बनेंगे और ये बादल कुछ जगहों पर आज और कल में बरसात दे सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित जगहों पर, ज़्यादा जगहों पर चांसेस नहीं है। भरतपुर और खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, इन जगहों पर भी बारिश हो सकती है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। और 2 दिन के बाद यानी 26 और 27 के बाद 28, 29, 30 इन दिनों में राज्य के अधिकांश भागों पर दक्षिण से हवाएं तो तेज़ आएंगी, आर्द्रता काफ़ी बढ़ जाएगी, बादल कई जगहों पर हो सकता है दिखाई भी पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी 28, 29, 30 में। और उसके बाद 1 और 2 में राज्य के उत्तर पूर्वी ज़िलों से बरसात या मौसम में बदलाव की शुरुआत होगी और धीरे धीरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर, चुरू, हनुमानगढ़, इन भागों से शुरुआत होगी। तो पूरब से शुरुआत होगी, उस समय इधर बारिश आगे बढ़ेगी, मानसून आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा दिल्ली के ऊपर। उसी दौरान यहाँ पर भी नमी का प्रवाह बढ़ेगा। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात की शुरुआत होगी। तो इधर अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में पाली और जालौर, सिरोही से लेकर जोधपुर, नागौर से लेकर बीकानेर और चुरू, डीडवाना, कुचामन, इन क्षेत्रों में आज और कल जो बरसात थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, तब मानसून आएगा और उसके बाद बरसात बढ़ेगी। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।